हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं फिफ्थ सेमेस्टर के पावर इंजीनियरिंग के क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको फिफ्थ सेमेस्टर के पूरे सिलेबस, कौन से बुक को फॉलो करना है और किस टॉपिक में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो सारा आपको बता दिए थे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहला आज पढ़ेंगे कि इंजन किसको कहते हैं, हीट इंजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हीट इंजन इज अ डिवाइस which convert the chemical energy of the fuel into the heat energy, and this heat energy is further converted into the mechanical energy, that is useful work is called heat engine। कहने का मतलब है कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो फ्यूल के जलाने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो फ्यूल केमिकल एनर्जी के रूप में होता है और जब हम उसको कंबशन करते हैं तो इट कन्वर्ट द हीट एनर्जी, वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उस हीट एनर्जी के मदद से उस, क्योंकि इंजन के अंदर हाई प्रेशर डेवलप होता है, हाई फोर्स डेवलप होता है, एनर्जी डेवलप होता है, उसके मदद से जो है मैकेनिकल एनर्जी होता है और गाड़ी मेरा मूव करता है, या कह सकते हैं कि वर्क डन होता है। तो आई थिंक आपको हीट इंजन का डिफिनेशन समझ में आ गया। एक बार आपको फिर से याद दिलाते हैं, समझाते हैं कि हीट इंजन इज अ डिवाइस which convert the chemical energy of the fuel into heat energy, and this heat energy is further converted into the mechanical energy जिसको हम work done कह रहे हैं, then it is known as heat engine। ठीक है, हीट इंजन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं आईसी इंजन, जो हम लोग के सिलेबस के टॉपिक में वो है। तो आईसी इंजन कहने का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि हीट इंजन को पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसमें कि हमको दो टाइप ना, एक को कहते हैं आईसी इंजन, इसका नाम हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन कहने का मतलब होता है कि अगर किसी इंजन के सिलेंडर के अंदर, ध्यान देंगे, अगर किसी इंजन के सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कंबशन टेक्स प्लेस करता हो और उसके कारण जो एनर्जी डेवलप होता हो, उससे फिर आपका जो है वर्क डन होता हो, तो ऐसे इंजन को आईसी इंजन कहेंगे। तो डिफिनेशन क्या हो गया आईसी इंजन का? तो आईसी इंजन में हम कहेंगे कि इट इज ए डिवाइस इन विच कंबशन ऑफ ए फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, या an engine in which combustion of fuel takes place inside the engine cylinder is called IC engine। इसका मतलब है कि एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का जो दहन है, कंबशन है, वह इंजन सिलेंडर के अंदर होता हो, तो ऐसे इंजन को आईसी इंजन कहेंगे। आप अपने आसपास जितना भी व्हीकल देख रहे होंगे वो सारा आईसी इंजन का एग्जांपल है। आपका बाइक आईसी इंजन है, कार आप देखते होंगे वो भी आईसी इंजन है, ट्रक देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, ऑल आर आईसी इंजन। तो मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल आप देखते हैं वो सारा का सारा कैसा रहता है? इंटरनल कंबशन इंजन। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूल का कंबशन होते हुए नहीं दिखता है, आपको बस दिखता है तो वो जो प्रोडक्ट गैस है, जो एग्जॉस्टर से, जो आपका साइलेंसर से निकलता है, वो सिर्फ दिखता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन आपको क्लियर हो चुका होगा, जिसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं ऑल पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का जितना भी गाड़ी दुनिया में चलता है, ऑल आर द इंटरनल कंबशन इंजन। उसी तरह डीजल का जितना भी गाड़ी चलता है, ऑल आर इंटरनल कंबशन इंजन। इवन अगर गैस से चलने, मान लीजिए आपको जो है सीएनजी से चलने वाला कोई व्हीकल्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। यहां पर आपको आ जाएगा, ये आपका है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि एक ऐसा हीट इंजन जिसमें कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका मतलब है एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का दहन इंजन सिलेंडर के बाहर होता हो, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहेंगे। जिसमें आप देखे होंगे स्टीम इंजन, भाप वाला जो इंजन, जो रेलवे स्टीम इंजन यूज करता था, उसमें आप नोटिस किए थे कि कोयला बाहर जलते हुए आपको दिख जाता था। तो कंबशन ऑफ फ्यूल अगर आपको बाहर दिख गया तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और फ्यूल अगर अंदर में चल रहा और आपको नहीं दिख रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन। क्लियर हो गया? इसमें आप एग्जांपल इसी इंजन में ले सकते हैं, स्टीम इंजन आ जाएगा, जो बेस्ट एग्जांपल आ गया। अब देखिए आईसी इंजन को फिर दो भाग में बांट दिया गया, एक होता है रोटरी इंजन और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन का मतलब होता है कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ रहता है और पिस्टन जो है वह रेसिप्रोकेट करता है, तो ऐसे इंजन को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन कहते हैं। जिसमें एग्जांपल हमको दिख जाएगा पेट्रोल इंजन। जितना भी पेट्रोल इंजन का गाड़ी आप रोड पर देखते हैं, वो सारा का सारा जो है रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन है। ये याद रखेंगे, सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। फिर जितना भी डीजल इंजन का गाड़ी आप देखते हैं, उसमें सारे में जो है रेसिप्रोकेटिंग है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर पिस्टन, सिलेंडर मतलब पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये सब का अरेंजमेंट रहता है। आपको फिगर से भी वहां समझ में आ रहा होगा।
क्लियर हो रहा है? अब ध्यान देंगे। फिर दूसरा जो है रोटरी इंजन। रोटरी इंजन का मतलब है कि जिसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ना रह के कोई रोटेटिंग एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? रोटरी इंजन कहते हैं। उसमें ओपन साइकिल गैस टरबाइन आ जाएगा और वेंकल इंजन आ जाएगा। ठीक है, इसका भी इमेजेस आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। क्लियर है? फिर इसी इंजन में जो है रेसिप्रोकेटिंग आ जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग में स्टीम इंजन आ जाएगा और स्टर्लिंग इंजन आ जाएगा। इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे आगे जाके। फिर आपका रोटरी इंजन में स्टीम टरबाइन आ जाएगा और फिर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन समझ में आ चुका होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हीट इंजन, मींस व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, आपको बस ये याद रखना है कि जब हम आपको लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट 1 का, बस आप आज से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको एक चीज और अभी बता दे रहा हूं कि हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक जो है 4 सेमेस्टर का, उसका भी हम लोग कुछ कुछ कंटेंट आपको पढ़ाते रहेंगे, जिसमें से आपको एकदम बेसिक शुरू से ही पढ़ाते रहेंगे। वीक में कोशिश करेंगे कि ऐसा लेक्चर लाएं जिससे वो सारे कंटेंट को कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। कि आईसी इंजन और ईसी इंजन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला 2 भाग बना देंगे, एक ईसी इंजन होगा, एक आईसी इंजन होगा। ईसी इंजन का मतलब हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का जो कंबशन है, दहन है, वह इंजन सिलेंडर के बाहर होगा, तो ऐसे इंजन को ईसी इंजन। तो जब भी डिफरेंसेस आपको कभी पूछे तो पहला तो आप उसका डिफिनेशन को डाल सकते हैं कि इसी इंजन में कंबशन जो होता है फ्यूल का, वह इंजन सिलेंडर के बाहर होता है, और आईसी इंजन में जो कंबशन होता है वह इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट कि ईसी इंजन जो है वो भारी भरकम होता है, बल्कि होता है और ज्यादा स्पेस लेता है, बट आईसी इंजन जो है वो कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है और कम स्पेस लेता है। जैसे आपके बाइक का भी जो इंजन है बहुत छोटा है, पर अगर रेलगाड़ी का इंजन देखने गए तो काफी बड़ा आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ डिफरेंसेस अच्छे से समझते हैं और इसको अच्छे से कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ रोक रोक के आप अच्छे से करेंगे, अदरवाइज आपका पीडीएफ आपको जो है इसका पीडीएफ भी आपको ऐप में भेजा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब होता है कि ऐसा इंजन, देखेंगे, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। इसमें इंजन के बाहर कंबशन टेक्स प्लेस करेगा। अब जैसे बाहर कैसे करेगा, तो मान लीजिए अगर कोयला को जला रहे हैं तो उससे क्या करे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करे, और वो जो स्टीम है वो इंजन के अंदर आएगा और वो फिर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसको रेसिप्रोकेट कराएगा। तो जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है वो बाहर हो रहा है। क्लियर हुआ होगा? जैसे आप देखे होंगे कि जो भाप का गाड़ी था, जो स्टीम इंजन पहले चलता था, उसमें कोयला बाहर जलता था, फिर वो वाटर को गर्म करता था और उसका जो स्टीम है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर जाता था और पिस्टन को हाई प्रेशर से धक्का मारता था और वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता था। इंटरनल कंबशन में क्या होगा कि फ्यूल का जो कंबशन है वो इंजन सिलेंडर के अंदर होगा। तो कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इसका मतलब आप टंकी में अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, फिर वो पाइप के थ्रू जो है इंजन के अंदर जा रहा है, फिर वहां वो कंप्रेस्ड हो रहा है, फिर स्पार्क प्लग की मदद से उसमें आग लग रहा है और खूब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर उसमें डेवलप हो रहा है, जो पिस्टन को ऊपर नीचे करने में मदद कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी स्टार्ट क्विकली। ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है ये तुरंत स्टार्ट नहीं होगा कि एक सेल्फ मारे तो स्टार्ट हो गया। एक्सटर्नल कंबशन इंजन को स्टार्ट करने के लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब फ्यूल को आपको जलाना पड़ेगा, फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस होगा, फिर उस स्टीम को इंजन के अंदर भेजेंगे और फिर जाके वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। तो काफी समय लेता है कौन सा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसलिए ये इंजन अब मॉडिफाइड होके पूरा का पूरा जो है आईसी इंजन पर डिपेंड हो गया। तो अभी आज के डेट में एक्सटर्नल कंबशन इंजन बहुत कम देखने को मिलेगा। इट कैन बी स्टार्ट क्विकली। आपका आईसी इंजन है, चाहे आप बाइक चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, आप नोटिस करेंगे कि वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ इंजन इज हेवी। एक्सटर्नल कंबशन इंजन हेवी होता है और साथ ही साथ ज्यादा स्पेस लेता है। तो दिस टाइप ऑफ इंजन इज हेवी एंड रिक्वायर मोर स्पेस, और ये ज्यादा स्पेस लेता है। इसमें क्या होगा, दिस टाइप ऑफ इंजन आर कॉम्पैक्ट, ये छोटा होता है, एंड रिक्वायर लेस स्पेस, और कम जगह लेता है। ठीक है, फिर आप एक्सटर्नल में आ जाएंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज लो, अबाउट 15 से 20% माना जाता है। कहता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो कम होता है। फिर क्वेश्चन आता है सर क्यों कम होता है, क्या कारण है? तो देखिए, आप जो फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं तो फ्यूल जल रहा है, इसका मतलब एनर्जी इनपुट हो रहा है, तो बहुत सारा एनर्जी जो है वह वेस्टेज हो जाता है। तो एफिशिएंसी में हम जानते हैं क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। इसका मतलब जो इनपुट है वो काफी है और उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको याद रखना है
कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में फ्यूल का वेस्टेज भी होता है, जिसके कारण इसका इफिशिएंसी उतना प्रॉपर नहीं होता है। इसमें क्या आ जाएंगे, इंटरनल कंबशन इंजन में ओवरऑल इफिशिएंसी इज हाई, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, अबाउट 35 से 40% के आसपास होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर फिर यहां सर बहुत तो ज्यादा नहीं हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा है। कोई भी फ्यूल आप जला रहे हैं तो वो फ्यूल क्या कर रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, साथ ही साथ बहुत तरह के एनर्जी जो है उससे फॉर्म हो रहा है, जो यूज नहीं भी हो रहा है, तो उसके कारण ओवरऑल एफिशिएंसी हम ज्यादा नहीं मानते, पर आईसी इंजन का जो इफिशिएंसी रहता है ये लगभग इसी के आसपास रहता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज लो। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर जो वर्किंग प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वो कंपैरेटिवली आईसी इंजन के रिस्पेक्ट में कम होता है। देखिए आईसी इंजन में क्या होता है, एक छोटे से जगह में फ्यूल को पूरा कॉम्प्रेस कर देते हैं और आग लगाते हैं, तो हाई प्रेशर डेवलप होता है। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि फ्यूल बाहर जलता है, उससे वाटर को स्टीम बनाते हैं और वो स्टीम को इंजन के अंदर देते हैं और फिर वो काम करता है। तो याद रखना है कि चूंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है स्टीम का वो बॉयलर के अंदर होता है, तो हम लोग को जितना रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए उतना हमको मिल जाता है, तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर आईसी इंजन के रिस्पेक्ट में कम होता है। पर आईसी इंजन में क्या होता है, बहुत कम स्पेस में हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको जलाते हैं और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप होता है, तो द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज हाई। नेक्स्ट आ जाएंगे, since the combustion of fuel takes place outside the engine cylinder, therefore these engine are smooth and silent running। कह रहा है कि आईसी इंजन में क्या होता है, आईसी इंजन में क्या होता है, फ्यूल का कंबशन इंजन के अंदर होता है, तो क्या होता है फ्यूल जब कंबशन करता है तो एक विस्फोट उसमें होता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है। पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि आप फ्यूल बाहर चला रहे हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो स्टीम इंजन के अंदर डाल रहे हैं और उससे पिस्टन सिलेंडर को रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा साइलेंट ऑपरेशन देता है। कहां पर, इंजन के पास। इसमें क्या होगा, since the combustion of fuel takes place inside the engine cylinder, therefore these engine are more noisy। तो ये इंजन क्या होता है ज्यादा, क्योंकि फ्यूल का जो कंबशन आप कर रहे हैं कहां कर रहे हैं, इंजन सिलेंडर के अंदर कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा साउंड क्रिएट होता है। तो आई थिंक आपको एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन का डिफरेंसेस समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे और आराम से ऑनलाइन क्लासेस का पढ़ाई कीजिए। गारंटी दिलाता हूं कि आपको 90% कोशिश करूंगा कि समझा पूरा दूं। देखिए जब तक आप उधर से एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये क्लासेस इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है। आपको करना क्या है, तो सबसे पहला बुक ले लेना है, आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल आप उससे पढ़िए, चाहे आपके पास राजपूत है थर्मल इंजीनियरिंग का उसको पढ़िए, आपके पास आईसी इंजन का मान लीजिए टीएमएच पब्लिकेशन का है बी गणेशा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, आपके पास आरएस कुर्मी आप उससे भी कर सकते हैं, फाउंडेशन का मेरा बुक है आप उसको भी पढ़ाई कर सकते हैं। बुक एटलीस्ट एक रखिए। अगर मान लीजिए मार्केट में भी बुक आपको नहीं मिल रहा है या आपका बुक आपके पास नहीं है तो कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए और उसको नोट डाउन खुद कीजिए और बार बार उसी लेक्चर को ध्यान से सुनिए, बार बार उस लेक्चर को अच्छे से सुनिए और जो थ्योरी आप नोट कर रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ हम तो आपको यही सजेशन देंगे कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उससे भी धीरे धीरे लगाते रहेंगे, नहीं तो हम असाइनमेंट के तौर पर जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको देते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है।